So this is the 22nd video on Newton's laws of motion. This is in continuation of the 21st video. In this video I'll take up some numerical problem on Newton's laws of motion, in which the concept of combined equation of motion will be used, as was discussed in the 19th video. इसमें जाने के पहले 19वां 20वां वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तब देखिए इसको, अदरवाइज फिर समझ में आएगा नहीं। 19वां वीडियो में कंबाइंड इक्वेशन मोशन का पूरा थ्योरी बता दिया गया है, और 20वां वीडियो में पूरा एक्सप्रेशन वाला कैसे निकालना है, ए डैश ए डबल डैश कंसेप्ट को यूज होगा बता दिए उसमें। तो यहाँ पर हम एक प्रॉब्लम टेकअप करते हैं, इसको दो डिफरेंट मेथड से हम सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम देखिए ये है, प्रॉब्लम इज दिस। ये मेरा स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये मेरा वेज हो गया, 60 डिग्री एंगल है, इसका स्मूथ इंक्लाइन फेस ऑफ द वेज है। वेज का मास 4m है, ये ब्लॉक ऑफ मास m है। यहां पर एक कांस्टेंट फोर्स, राइटवर्ड फोर्स लगा रहे हैं वेज पर, जिसका मैग्नीट्यूड mg/3 है, समझ गए। और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये स्मूथ इंक्लाइन फेस ऑफ द वेज है। वेज जो है स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस से मूव करने के लिए फ्री है, ब्लॉक जो है वेज के इंक्लाइन सरफेस को मूव करने के लिए फ्री है। कांस्टेंट राइटवर्ड फोर्स mg/3 से हम लगा रहे हैं इस पर, वेज पर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज W विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, G फॉर ग्राउंड। ये वेज जो है डिनोट कर रहे हैं W से, ब्लॉक को डिनोट कर रहे हैं P से। तो इसको हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे, समझ गए ना। विल सॉल्व विद टू डिफरेंट मेथड्स। तो सबसे पहले हम मेथड 1 से बनाते हैं। अच्छा, मेथड 1 में हम क्या करेंगे, व्हाट आई डू इन मेथड 1, कि हम मेथड 1 में क्या करेंगे कि इसको न्यूटन लॉ लगाएंगे वेज के फ्रेम में डाउन द इंक्लाइन, और फिर क्या करेंगे, वेज और ब्लॉक कंबाइंड इक्वेशन लिख देंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में, और सॉल्व करेंगे तो ए का वैल्यू को मिल जाएगा, AWG आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे जाने से पहले मान लेते हैं कि AWG यानी एक्सेलरेशन ऑफ वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए है, राइटवर्ड डायरेक्शन मान लिया है, राइटवर्ड ही जाएगा। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ब्लॉक को P से डिनोट किया है, वो B है, वो डाउन द इंक्लाइन होगा, देखिए इधर होगा, ये B हो गया APW। एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विथ रिस्पेक्ट टू वेज APWB हो गया, डाउन द इंक्लाइन, ठीक है, फाइन। मेथड 1 लगाएंगे, चलिए। तो पहले हम इसका फ्री बॉडी बनाएंगे वेज फ्रेम में। M का फ्री बॉडी वेज फ्रेम बनाएंगे, रियल फोर्स तो करेगा ही करेगा एक्ट, mg हो गया और n हो गया, देखिए दो रियल फोर्स लग रहा है। अच्छा, एक बात देख लीजिए, ग्राउंड इनर्शियल फ्रेम मानते हैं, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट वेज उधर एक्सीलरेट कर रहा है ए से, वेज एक ट्रांसलेटिंग नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है। वेज से देखेंगे ब्लॉक पर, उस पर सूडो फोर्स लगेगा पीछे, ma हो गया। अब इस ब्लॉक को न्यूटन से लगाएंगे डाउन द इंक्लाइन विथ रिस्पेक्ट टू वेज। डाउन द इंक्लाइन में इनका कोई कंपोनेंट नहीं है, खाली इन दोनों कंपोनेंट आएगा, इसका नहीं आएगा कहीं राइट एंगल पर है, जिसका कंपोनेंट होगा ma cos 60 प्लस mg sin 60। ma cos 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल 60 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट एंगल बाय ज्योमेट्री, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा अल्टरनेट एंगल से। तो लिखेंगे ma/2 प्लस mg sin 60 डिग्री बराबर मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू वेज डाउन द इंक्लाइन, जो कि B है, mb। m कट जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं, m कट जाएगा तो क्या लिखेंगे, a/2 प्लस g√3/2 बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, ठीक है। तो B को क्या लिखेंगे, a/2 प्लस g√3/2। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया मेरा, देखिए B हो गया a/2 प्लस g√3/2, B आ गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, वेज और ब्लॉक का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में। अगेन रिपीट कर रहे हैं, अगर डाउट है तो आप फिर सब चले जाइए 19वां वीडियो में, कंबाइंड इक्वेशन सारा थ्योरी मिल जाएगा। अब 20वां वीडियो में जाएगा तो ए डैश में ऐसे डबल डैश कंसेप्ट मिल जाएगा, जो भी इसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो कंबाइंड इक्वेशन लिखता है ब्लॉक और वेज का। अच्छा, ये बता चुका है 19वां वीडियो में, कंबाइंड इक्वेशन हमेशा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लगता है। उसके लिए क्या करेंगे, दोनों का हम फ्री बॉडी, सेपरेट फ्री बॉडी बनाएंगे ग्राउंड फ्रेम में, खाली रियल फोर्स आएगा, नो सूडो फोर्स, ग्राउंड को इनर्शियल ट्रीट करते हैं। तो देखिए M का रियल फोर्स क्या होगा, ग्राउंड को इनर्शियल मानते हैं, खाली रियल फोर्स एक्ट करेगा, यही जो रियल फोर्स M पर लग रहा है। और वेज का बनाते हैं फ्री बॉडी, ग्राउंड में भी बना रहे हैं, खाली रियल फोर्स एक्ट करता दिखेगा। तो 4mg, n लगा रहा है ब्लॉक थर्ड लॉ से, इधर F लग रहा है mg/3, और यहां n1 लग रहा है, ग्राउंड लगा रहा है, हो गया। अभी देखिए ये मेरा, इसमें ये सिस्टम जो मेरा है, इसमें n जो है इंटरनल फोर्स है,
19वां वीडियो में कह दिया गया था साफ साफ कि कंबाइंड इक्वेशन खाली एक्सटर्नल फोर्सेज आता है। हम कंबाइंड इक्वेशन लिख रहे हैं राइट डायरेक्शन में, उसका एक्स एक्सिस मान लिया, ठीक है। अब इसका कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे उस डायरेक्शन में, तो उसको स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, एफ एक्सटर्नल एक्स नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम अलोंग एक्स डायरेक्शन, सिस्टम कौन, वेज प्लस ब्लॉक, वो होगा समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ द वेज, ये सारा एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा एक्स डायरेक्शन में, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन किस पर, और पार्टिकल्स ऑफ ब्लॉक, किस पर समेशन होगा, ब्लॉक पर समेशन होगा, ब्लॉक पी पर। अच्छा, सिस्टम पर एक्स डायरेक्शन नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, mg/3, बाकी सारे एक्सटर्नल फोर्स ये और ये सब कोई कंपोनेंट नहीं होता, राइट एंगल पर है, वर्टिकल है उधर, हॉरिजॉन्टल एंगल 90 डिग्री है, इसी इन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस का कोई कंपोनेंट उधर नहीं है, खाली वो होगा mg/3 होगा। एफ एक्सटर्नल एक्स को लिखेंगे mg/3 लिखेंगे। अच्छा, समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ द वेज, उसका सारा पार्टिकल ए से जा रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4m, प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन किस पर, ब्लॉक का, समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ब्लॉक का हर पार्ट टोटल मास कितना है, m। अब यहां पर देखिए फिर से आपका 20वां वीडियो कंसेप्ट यूज हो जाएगा, 20वां वीडियो कंसेप्ट यूज होगा इसमें 20वां वीडियो का। तो क्या लिखेंगे, पहले हम बेसिक एक्सेलरेशन टर्म लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, देखिए ऐसे लिखाएगा। अब इसमें m देखिए चला जाएगा, तो चला जाएगा तो क्या बचेगा, g/3 बराबर 4a प्लस, अब इसको एक्सप्रेस करेंगे एज अ डॉट प्रोडक्ट, तो क्या लिखेंगे, apg डॉट क्या, i हैट, ऐसा लिखेंगे, क्लियर है। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब इसको लिखेंगे कैसे, g/3 बराबर 4a प्लस, apg को लिखेंगे ट्रांसलेटिंग फ्रेम को फॉर्मूला से कैसे लिखेंगे, apw प्लस awg डॉट i हैट यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको लिखेंगे g/3 बराबर 4a प्लस apw वेक्टर b हो गया, awg वेक्टर a हो गया, डॉट i हैट हो गया, ब्रैकेट में ये दो b और a देख रहे हैं, ये दो एक्सेलरेशन टर्म है। अब यहाँ पर फिर से हम लोग वो कंसेप्ट लगाएंगे जो 20वां वीडियो में डिस्कस की थी, a' कंसेप्ट। अब i हैट देखिए इसमें राइट वर्ड है, ए भी राइट वर्ड है, और बी ऐसे है, बी आपका है आई हैट से 120 डिग्री बनाएगा भाई, क्योंकि 60 है तो इधर बी ऐसे है, आई हैट इधर 120 हो जाएगा, इंटीरियर एंगल से ये 60 डिग्री है तो 120 होगा, तो इस ये आपका आई हैट से एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल 120 बनाता है, इसका वैल्यू डायरेक्टली लिखेंगे a' प्लस a'। अब इसमें a' क्या है, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेलरेशंस ऑफ दीज टू विच मेक एक्यूट एंगल विद आई हैट, खाली ये बनाता है एक्यूट एंगल 0 डिग्री, a' हो जाएगा a cos 0 डिग्री a माइनस a', क्या है वर्ड्स में बोलिए, सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सेलरेशन टर्म्स, सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ दोज एक्सेलरेशन टर्म्स अलोंग आई हैट विच मेक ऑब्ट्यूज एंगल विद आई हैट। अब आई हैट से ऑब्ट्यूज एंगल कौन, b बनाता है, जिसका कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा आई हैट के अलोंग, b cos 60 डिग्री, b/2 माइनस b/2 हो गया, ये पूरा चीज a माइनस b/2 हो गया, इसको डाल देंगे इसमें, तो g/3 को क्या लिखेंगे, 4a प्लस a माइनस क्या b/2। ये देखिए ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ये था, सेकंड इक्वेशन ये हो गया, देखिए g/3 हो गया 4a प्लस a माइनस b/2, ठीक है फाइन। अच्छा इसको मिटा देते हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो g/3 को क्या लिखेंगे, g/3 बराबर 4a प्लस a, तो कितना होगा 5a माइनस b/2, b का फॉर्मूला डाल देंगे इसमें, 5a माइनस हाफ टाइम्स b को क्या लिखेंगे, a प्लस g√3 क्या 2, ऐसा लिखेंगे। अब इसमें g इधर ले आइए, g/3 प्लस g√3 कितना 4 बराबर a 5 माइनस 1/4, यानी कि g टाइम्स √3/4 प्लस 1/3 19a/4, ठीक है, ये कितना हो जाएगा
4g/19 1/3 प्लस √3/4। ये जाकर रिक्वायर्ड आंसर आ गया मेथड 1 से, देखिए समझ गया ना। तो ये हो गया 4g/19 1/3 प्लस √3/4। अच्छा एक बात ऑब्जर्व कीजिए, एक बात इसमें ऑब्जर्व कीजिए जरा। ये कंबाइंड इक्वेशन लगाया तो दो इक्वेशन सॉल्व हो गया। देखिए एक इसके फ्रेम में इसको लगा दी न्यूटन्स लॉ, दूसरा इन दोनों कंबाइंड इक्वेशन लिख दिया, दो इक्वेशन सॉल्व हो गया। अगर आप नॉर्मल मेथड बिना कंबाइंड इक्वेशन को बनाते हैं और दोनों का नॉर्मल इक्वेशंस लिखते हैं तो काफी लेंदी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, बात समझ रहे हैं। बट फिर भी हम एक नॉर्मल मेथड से बता ही देते हैं इसको, ठीक है ना। मेथड 1 से आंसर आएगा, देखिए 4g/19 1/3 प्लस √3/4। ये वाला लेट मी चेक द कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ फिर मिटाना पड़ जाएगा पूरा। a माइनस b/2 शायद सही हो गया। 5a माइनस b/2, वेरी गुड। तो 5a माइनस हाफ टाइम्स b को लिख देंगे a प्लस g√3/2। तो g/3 बराबर हो जाएगा प्लस g√3/4 हो जाएगा a 5 माइनस 1/4, वेरी गुड। तो हो गया आपका 19a/4, वेरी गुड। ये कितना हो जाएगा 4g/19 √3/4 प्लस 1/3। ये आ गया, देखिए मेथड 1 से आ गया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, इस आंसर को हम लिख देते हैं कहीं पर, लेकिन अलग मेथड से बनाएंगे सेम आंसर आएगा ना। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। इस आंसर को हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि पर याद रहेगा। कितना आया 4g/19 आया ना। ये हो जाएगा 1/3 प्लस क्या √3/4 आ गया। ये देखिए ये आंसर आया था मेथड 1 से। अच्छा मेथड 2 से भी सेम आंसर लाएंगे, देखिए कैसे बताते हैं, मिटाएं इसको। अच्छा मेथड 2 पे भी हम लोग दो ही क्वेश्चन लिखेंगे, एन को इन्वॉल्व करके, लेकिन एन को इन्वॉल्व करके सॉल्व करेंगे हम लोग उसको। बात समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मेथड से हम डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। देखिए इसको सॉल्व करते हैं मेथड 2 से। मेथड 2 में क्या पहले क्या करेंगे, वेज के फ्रेम में इसको न्यूटन से लगाएंगे इस डायरेक्शन में नॉर्मल के लॉ, और फिर इसको न्यूटन से लगाएंगे इस डायरेक्शन में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, समझे। तो पहले इसका हम फ्री बॉडी बनाते हैं 4m के रेस्पेक्ट में। तो वही है जो मेथड 1 में यूज किए थे, FBD ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू W, W फॉर वेज, P फॉर ब्लॉक। तो उसका फ्री बॉडी वही होगा जो मेथड 1 में था, फिर भी लिख दे रहे हैं एक बार। mg है, n हो गया, इधर सूडो फोर्स हो गया। ये इसका हम लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, देखिए ऐसे इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं उसको। तो क्या लिखेंगे n माइनस, ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री होगा बाय ज्योमेट्री, 60 ये भी 60 होगा ना। n माइनस mg cos 60 डिग्री mg/2 बराबर, सॉरी एक मिनट, इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं n प्लस ma। ये एंगल भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट एंगल 60 डिग्री है, ये भी 60 होगा। ma sin 60 डिग्री, ma √3/2 माइनस mg cos 60 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे बताइए। बेसिक एक्सेलेरेशन टर्म क्या लिखेंगे, m टाइम्स apw along this direction, let's call it say y dash. And what does apw mean? Acceleration of block with respect to wedge along y dash direction, apw y dash। पर देखिए वेज के रेस्पेक्ट टू ब्लॉक का एक्सेलेरेशन इधर है, यानी y डैश से राइट एंगल बनाता है apw, तो ये एंगल ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, क्योंकि apw वेज के रेस्पेक्ट apw इधर है डाउन द इंक्लाइन, और ये apw y डैश इस डायरेक्शन में है, उस डायरेक्शन में से कंपोनेंट हो जाएगा b cos 90 डिग्री जो कि 0 हो जाएगा। इससे राइट साइड में 0 हो गया। इसलिए n को क्या लिखेंगे, n को लिखेंगे mg/2 माइनस वॉट ma √3/2, ये n हो गया, देखिए ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेज को न्यूटन लॉ इक्वेशन लिखेंगे राइटवर्ड डायरेक्शन में विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। पहले वेज का हम फ्री बॉडी ग्राउंड फ्रेम में बनाते हैं। ये 4mg हो गया वेट, ये 60 डिग्री एंगल हो गया, n1 ग्राउंड लगाया, n ब्लॉक लगाया, mg/3 बाहर से लगाया जा रहा है। अब वेज को न्यूटन लॉ इक्वेशन लगाते हैं राइटवर्ड डायरेक्शन में ग्राउंड फ्रेम में, तो उसमें इसका ऐसा कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, राइट एंगल पर है, कंपोनेंट खाली आएगा n का राइटवर्ड कंपोनेंट प्लस mg/3। तो नेट फोर्स ऑन वेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन दिस डायरेक्शन क्या लिखेंगे, n sin 60 डिग्री, क्योंकि ये एंगल भी ज्योमेट्री क्या होगा 60 डिग्री होगा।
n sin 60 डिग्री इधर कॉम्पोनेंट होगा, इधर n है, n ऐसे है इधर n sin 60 डिग्री, n√3/2 प्लस mg/3 बराबर 4ma हो गया। अब इसमें से n क्या करेंगे, n निकाल के डाल देंगे इसमें, n का वैल्यू डालते हैं इसमें, तो √3/2, हाँ इसमें क्या लिखेंगे, mg/2 माइनस ma√3/2 प्लस mg/3 बराबर क्या 4ma, m कट गया, देखिए कट गया ना। अब एक उधर भेजिए और g को यहां लाइए, तो हो गया g√3/4 हो गया, प्लस कितना 1/3 आ गया, एक उधर भेजिए 4 प्लस √3 क्या हो जाएगा 3/4 हो गया, तो कितना आ गया g टाइम्स √3/4 प्लस 1/3 कितना होगा 19 कितना 4 हो गया। अब इसमें 4g/19 वही आंसर आएगा जो मेथड 1 से आया था, देखिए ये आ गया कितना 4g/19 1/3 प्लस √3/4, फिर से सेम आंसर आ गया, मेथड 1 से आया वही आंसर आया था, देखिए ये मेथड 2 हो गया इसका, ठीक है ना। मेथड 2 से भी सॉल्व हो गया, दो इक्वेशन में आप देख सकते हैं। By method 2 also it has been solved by the same answer has been obtained again. क्लियर हो गया, बात समझ गए। अच्छा क्लास मेथड 3 डिस्कस करते हैं। मेथड 3 में हम लोग क्या करेंगे, मिक्सचर मेथड लगाएंगे, जैसे कि हम 21वां वीडियो में किए थे, मिक्सचर मेथड अप्लाई करेंगे। अप्लाई द मिक्सचर मेथड, तो मिक्सचर मेथड में है कि मेंटली आप कैलकुलेट कीजिएगा, ज्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस नहीं कीजिएगा, मेरा कंसेप्ट क्लियर है, तो मिक्सचर मेथड बेस्ट है एकदम, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो उतना ज्यादा आपका बढ़ेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगा। इसको मिटा देते हैं, ठीक है। मेथड 3 देखिए, मेथड 3 क्या है बताते हैं, सुनिए व्हाट इज मेथड 3 बताते हैं, देखिए मेथड 3 इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए मेथड 3 में क्या करेंगे ना, पूरे का कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे उस डायरेक्शन में। अब उतना लंबा छोड़ा मत लिखिए, बस मेंटली कैलकुलेट कीजिए। इस पूरे सिस्टम पर इस डायरेक्शन में नेट एक्सटर्नल फोर्स mg/3 है, बराबर समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज 4ma प्लस समेशन ऑफ मास टाइम्स एक्सेलरेशन ओवर पार्टिकल्स ऑफ वेज ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड अलोंग दिस डायरेक्शन, जिसको से एक्स डायरेक्शन में बोले। अब देखिए ग्राउंड में इसका एक्सेलरेशन का इधर कंपोनेंट होगा, इधर कंपोनेंट होगा। अच्छा इसका ग्राउंड में फ्री बॉडी बनाएंगे mg और n यही होगा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा mg sin 60 डिग्री, इस डायरेक्शन में इसका ग्राउंड में एक्सेलरेशन हो जाएगा mg sin 60 डिग्री बाई m, g sin 60 डिग्री g√3/2। ये ब्लॉक को अगर देखेंगे इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा g√3/2 होगा, और ये वेज जा रहा है ए से, यहाँ पर ब्लॉक का वेज और ये ब्लॉक का मटेरियल पॉइंट कांटेक्ट में है, दोनों का कॉमन नॉर्मल इक्वल एक्सेलरेशन होगा। अब वेज के इस पॉइंट पे इक्वल एक्सेलरेशन ए है, ये 60 डिग्री है, इस पॉइंट का इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, ए sin 60 डिग्री, इसका भी इस डायरेक्शन में ए sin 60 डिग्री ही होगा। और रिजिड बॉडी कांटेक्ट वाला बात कंडीशन बताए थे, दो रिजिड बॉडी ट्रांसलेटिंग रिजिड बॉडी कांटेक्ट में है, दोनों का जो कॉमन नॉर्मल में एक्सेलरेशन होगा इक्वल होगा इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो वेज के इस पॉइंट का नॉर्मल के लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा ए sin 60 डिग्री, तो ब्लॉक का भी इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा ए sin 60 डिग्री, ए √3/2। इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा a sin 60 डिग्री हो जाएगा, a √3/2। इन इसका जो ग्राउंड में एक्सेलरेशन होगा इन दोनों का फैक्टर सम हो जाएगा। अब यहां देखिए, अब यहां पर डायरेक्टली लगाएंगे कंसेप्ट, अब यहां पर इसको डॉट करेंगे, या मान लीजिए अगर दिक्कत होता है तो apgx लिखिए, उसको apg.i hat बोलेंगे। अब apg इन दोनों का फैक्टर सम होगा, apg.i hat को क्या लिखेंगे, दिस g√3.i hat एंड प्लस a√3/2.i hat, है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर g√3/2.i hat क्या लिखाएगा, i hat इधर है, g√3/2 इधर है, ये एंगल क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। तो g√3/2 i hat क्या लिखेंगे, g√3/2 cos 120 डिग्री जो कि -7 हो जाएगा, प्लस इसका कॉम्पोनेंट अलोंग दिस डायरेक्शन a√3/2 i hat। अब ये क्या है 60 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री,
हो जाएगा ना। इसका कॉम्पोनेंट इधर लेंगे, इसका कॉम्पोनेंट इधर लेंगे हम, तो क्या लिखेंगे a√3/2 cos 30 डिग्री, तो प्लस a√3/2 इंटू √3/2 ऐसे लिखाएगा। अब इसमें देखिए m चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे g/3 बराबर 4a माइनस g√3/4 प्लस ये कितना होगा √3 ये √3 3a/4 हो जाएगा, ये हो गया। इसको इधर ले जी वाले टर्म को 4 प्लस 3/4 हो गया, जी कॉमन आ गया, 1/3 प्लस √3/4 आ गया, ये हो गया 4g/19, 1/3 प्लस √3/4, वही आंसर आ गया। देखिए मेथड 3 से भी। और देखिए इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर कैलकुलेशन एबिलिटी। अगर मेंटली कैलकुलेट कर सकते हैं तो ये मेथड बेस्ट है, मिक्सचर मेथड। और हम पहले कंबाइंड इक्वेशन लिखे, मेंटली लिखे टर्म्स, फिर यहाँ पर मोस्ट वाइटल था उसका ग्राउंड में जो एक्सप्रेशन है दो कंपोनेंट को रिजॉल्व किए, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में, मेंटली कैलकुलेट की, इधर एक्सप्रेशन खाली, इधर फोर्स खाली mg sin 60 डिग्री है, इधर एक्सप्रेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में g sin 60 डिग्री हो जाएगा। इधर यही होगा जो a का साइन कंपोनेंट होगा, इसका ग्राउंड में जो एक्सप्रेशन होगा उसका दो कंपोनेंट होगा, इधर a√3/2 इधर g√3/2। फिर यहाँ पर हम apg डॉट आई हैट करेंगे, तो दिस डॉट आई हैट प्लस दिस डॉट आई हैट, सिंप्लीफाई किया आंसर आ गया। समझ गए बात? ये आपका 22वां सेशन था, इसमें एक ही क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व कर दिया गया है। ठीक है, अभी कमिंग वीडियोस में हम और भी प्रॉब्लम इस टाइप का टेकअप करेंगे। ठीक है ना। देखिए सब का समझ लीजिएगा ना, तो एडवांस में एकदम पक्का मानिए जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत आपको सॉल्व हो जाएगा, इसमें डाउट नहीं कोई। तो ठीक से देखिए, कोई डाउट हो गो थ्रू दे, कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। ठीक है, फाइन।